धन्यवाद। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। कोविड-19 से अब तक 33 महाराष्ट्र पुलिस मारे गए, 2560 से अधिक संक्रमित। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक अधिकारी सहित कम से कम 33 महाराष्ट्र पुलिस कर्मियों की अब तक कोविड-19 की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब तक 2562 पुलिस कर्मियों ने राज्य में जानलेवा बीमारी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। उन्होंने कहा इनमें से 33 मुंबई पुलिस बल के 18 सहित 33 कर्मियों की मृत्यु हो गई। अब अधिकारी ने कहा कि राज्य पुलिस बल में सक्रिय मामलों की संख्या 1497 है, जिनमें 1096 अधिकारी शामिल हैं। तालाबंदी के कारण 260 पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया, जिसके लिए 841 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने कहा कि हमलों में लगभग 86 सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि तालाबंदी के दौरान 45 स्वास्थ्य पेशेवरों पर भी हमला किया गया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने के लिए अवज्ञा के तहत 1,23,424 अपराध दर्ज किए। लॉकडाउन जिसके लिए 23,866 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 80,000 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने विभिन्न अपराधों के लिए 6.62 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। संस्कृति मंत्रालय 8 जून से 3000 से अधिक ASI बनाए गए स्मारकों के उद्घाटन का अवसर देता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने रविवार को 8 जून से 3000 से अधिक पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों को खोलने की मंजूरी दी। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी कोरोना वायरस संबंधित प्रोटोकॉल का स्मारक अधिकारियों द्वारा पालन किया जाएगा। ASI द्वारा बनाए गए 3691 केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल 17 मार्च से कोविड संकट को देखते हुए बंद कर दिए गए थे। सूत्रों ने कहा कि टिकट और मास्क पहनना आगंतुकों के लिए ऐसी साइटों पर आदर्श बनाया जा सकता है। पोल बिगुल बचाने के लिए अमित शाह की आभासी रैली। राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के अभियान को मारते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के लोगों को संबोधित करेंगे। भगवा पार्टी आभासी रैली को सफल बनाने के लिए सभी पड़ावों को खींच रही है, जिसमें नेताओं ने व्यवस्था की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता का शाह से संबोधन को सुनने के लिए राज्य के 72,000 से अधिक बूथों पर किया गया। भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने 243 सेगमेंट के कम से कम 1 लाख लोगों को रोकने का लक्ष्य रखा है। इस घटना के अलावा जो फेसबुक लाइव पर भाषण सुन सकते हैं। राजद के विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने हालांकि भाजपा पर ऐसे समय में ध्यान केंद्रित करने का बिगुल बजाया जब राज्य सेंचुरी सदी के संकट से जूझ रहा है। कोरोना वायरस संकट के बीच राजनीति में आयन पॉलिटिकल राजनीतिक विद्रूपता के अलावा कुछ नहीं था और कहा कि भगवा पार्टी केवल मानव जीवन की कीमत पर चुनावी जीत में रुचि रखती है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार पर उन प्रवासी मजदूरों के साथ सौतेली व्यवहार करने का आरोप लगाया जो अपने गांवों में लौट आए थे और वादा किया था इसे उसका चुनावी मुद्दा बनाने के लिए। भारत चीन ने जारी रखने के लिए लद्दाख गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत की, सीमा पर विदेश मंत्रालय। भारत और चीन ने द्विपक्षीय मुद्दों और दोनों देशों के नेताओं द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुसार सीमा मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक उच्च स्तरीय परिणाम साझा किया। पूर्वी लद्दाख गतिरोध पर सैन्य बातचीत। दोनों सेनाओं के एकात्मक कमांडरों ने शनिवार को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी और मालडो में मैराथन बैठक की। क्षेत्र विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि मुद्दे का एक प्रारंभिक समाधान दोनों देशों के बीच संबंधों के आगे के विकास में योगदान देगा। दोनों पक्ष शांतिपूर्वक समाधान के लिए सहमत हुए। विभिन्न द्विपक्षीय समझौते के अनुसार सीमा क्षेत्रों में स्थिति और नेताओं के बीच समझौते को ध्यान में रखते हुए भारत चीन सीमा क्षेत्रों में इक्का और शांतिपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, यह एक बयान में कहा गया। भारत कोविड-19 में स्पेन से 5वां सबसे बड़ा हिट बन गया क्योंकि 2.5 लाख अंक के पास के मामले। भारत शनिवार को एक और गंभीर कोविड-19 मील के पत्थर पर पहुंच गया जब वह स्पेन को पछाड़कर वैश्विक महामारी में 5वां सबसे हिट देश बन गया।
कुल 2,40,628 पुष्टि मामलों में देश अब केवल अमेरिका, रूस से पीछे है ब्राज़ील और यूके। मामलों की मौजूदा पूल में जोड़े जा रहे नए मामले पिछले दिन के रिकॉर्ड को लगभग हर रोज तोड़ रहे हैं और यह प्रवृत्ति शुक्रवार को जारी रही जब 9,971 नए मामले एक और उच्चतम एकल दिवसीय के लिए पंजीकृत हुए। इसके अलावा 287 मामले मौतें एक दिन में सूचित किया गया था। देश में संक्रामक बीमारी के कारण कुल मृत्यु में 6,929 के अच्छे नोट के कारण देश में 1,19,293 रोगियों को ठीक घोषित किया गया है, जबकि 1,20,426 मरीज सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 2,749 मामलों का निदान किया गया, जो महामारी में देश का सबसे बुरी तरह से प्रभावित राज्य है। इससे कुल मामलों में 82,968 तक ले जाया गया। राज्यों को 2,969 लोगों की जान गई है, जो अब तक कोविड-19 के मामलों में 120 के साथ है। शुक्रवार को नई मौत की सूचना। महाराष्ट्र कोविड-19 टैली 82,000 के पार, चीन से आगे निकलने के करीब इंच। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि महाराष्ट्र में शनिवार को मुंबई में 58 लोगों की मौतें हो गई, जिसमें कोविड-19 की वजह से मौतें हुई। कुल मिलाकर 2,969 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 2,749 से 82,968 हो गई। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि महाराष्ट्र में देश में सबसे ज़्यादा कैश लोड है, जो अब 45.06% और 3.57% की दर से घातक है। दिन में कुल 2,234 रोगियों को छुट्टी दे दी गई, जो बरामद मामलों की संख्या को बढ़ाते हैं। अब राज्य में 42,609 सक्रिय मामले हैं, यह कहते हुए कि अब तक कुल 5,37,124 नमूनों का परीक्षण किया गया है। 120 मौतों को दर्ज किए जाने के बाद पिछले 2 दिनों में 30 मौतें हुई थी, जबकि बाकी 90 3 मई से 3 जून के दौरान। इन्होंने कहा, यदि 3 मई से 3 जून की अवधि के दौरान दर्ज 90 मौतें, मुंबई में 53 मौतें दर्ज की गई। शनिवार को दर्ज की गई 120 मौतों में से 90 MMR मुंबई से थी। मुंबई में 58 सहित मेट्रोपॉलिटन रीजन का क्षेत्र राज्य में कुल 82,968 मामले। मुंबई में अब तक 47,354 मामले और 1,577 मौतें हुई हैं। इसरो ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए ARU के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतरिक्ष मलबे पर बढ़ती चिंताओं के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता SSA के क्षेत्र में सहयोग के लिए नैनीताल स्थित आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान एरीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU उपयोगी होगा अंतरिक्ष मलबे से महत्वपूर्ण खतरों से भारतीय अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा में। इसरो ने कहा, RIL के पास पर्यवेक्षणीय खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान पर अनुसंधान के वर्षों के विशेषज्ञ हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष किरण कुमार, जो बड़ी संख्या में निजी खिलाड़ियों के साथ क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अंतरिक्ष मलबे के प्रभाव के बारे में मुखर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में हो रहे हैं, गैर कार्यात्मक वस्तुओं की संख्या भी बढ़ रही है। किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी के नियंत्रण में नहीं है जो अन्य उपग्रहों के रास्ते में आ सकते हैं। अंतरिक्ष एजेंसियों को टक्कर से बचने के लिए लॉन्च शेड्यूल और कक्षाओं की ऊंचाई को बदलने के लिए मजबूर करते हैं। आज हर परिक्रमा करने वाला उपग्रह इन वस्तुओं पर नजर रखता है और अगर हमारे परिचालन उपग्रह के आसपास आने की संभावना है तो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ युद्धाभ्यास करना होगा कि कोई टक्कर न हो, किरण ने कहा। इंडियन ओवरसीज बैंक ने उधार दरों में 30 आधार अंकों की कटौती की। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता इंडियन ओवरसीज बैंक ने सभी किराएदारों के लिए धन आधारित ऋण की दर MCLR में 0.30% की कटौती की है, जिससे उपभोक्ता ऋण के लिए लागत में कमी आएगी। भारतीय ओवरसीज बैंक IOB ने रविवार को एक विज्ञप्ति में कहा, 1 साल की MCLR जिसके खिलाफ अधिकांश उपभोक्ता और खुदरा ऋणों की कीमत है, 10 जून से 0.20% की कटौती की गई है। MCLR से रातों रात कार्यकाल में 30 आधार अंक और 1 महीने से 1 वर्ष के कार्यकाल में 20 BPS तक जुड़ा हुआ है। इसलिए MCLR से जुड़े ऋण सस्ते हो जाएंगे। चेन्नई स्थित राज्य के स्वामित्व वाले बैंक IOB ने कहा कि बैंक ने रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट RLLR से जुड़े ऋणों पर अपनी ब्याज दर 7.25% से घटाकर 6.85% कर दी है। कोविड को परिभाषित करते हुए जियो प्लेटफॉर्म्स ने 6 सप्ताह में 92,202 करोड़ रुपए जुटाए।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने शुक्रवार को घोषणा की कि सिल्वर लेक और उसके सहनिवेशक जियो प्लेटफॉर्म्स में 4,540.80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेंगे। यह सिल्वर लेक द्वारा 4 मई को घोषित किए गए 5,655.75 करोड़ रुपए के निवेश के अलावा है और सिल्वर लेक और उसके सहनिवेशकों द्वारा कुल मिलाकर 10,202.55 करोड़ रुपए का निवेश। सिल्वर लेक के निवेश का मूल्य 4.91 लाख करोड़ रुपए का इक्विटी मूल्य और 5.16 लाख करोड़ रुपए का उद्यम मूल्य है और 2.08% इक्विटी में अनुवाद होगा। पूरी तरह से आधार पर जियो प्लेटफॉर्म्स में हिस्सेदारी। यह केवल 6 हफ्तों में जियो प्लेटफॉर्म्स में एक अभूतपूर्व 7वां निवेश है। इस निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स ने फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, KKR और मुबादला सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी निवेशकों से 92,202.15 करोड़ रुपए जुटाए हैं। दिल्ली सरकार निजी अस्पतालों को केवल राष्ट्रीय राजधानी के रोगियों के लिए आरक्षित किया जाएगा, केजरीवाल। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ दिल्ली की सीमाएं सोमवार से खुलेंगी, लेकिन केंद्र द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों को छोड़कर यहां केवल राष्ट्रीय राजधानी के मरीजों का इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की। अब मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थल खुलेंगे। सेंटर के दिशा निर्देशों के अनुसार शहर, होटल और भोज बंद रहेंगे क्योंकि दिल्ली सरकार को आने वाले समय में उन्हें अस्पतालों में बदलने की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने कहा, 90% लोग चाहते हैं कि दिल्ली के अस्पताल कोरोना वायरस के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के रोगियों का इलाज करें, सर्वव्यापी महामारी। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में सरकारी और निजी अस्पताल केवल राष्ट्रीय राजधानी के मरीजों का इलाज करेंगे, केजरीवाल ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा। उन्होंने कहा कि यदि अन्य शहरों से लोग विशिष्ट सर्जरी के लिए दिल्ली आते हैं तो उन्हें उपचार प्रदान किया जाएगा निजी अस्पतालों में। दिल्ली में स्वास्थ्य ढांचे को फिलहाल कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आवश्यक है, मुख्यमंत्री ने कहा। नीतीश के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे लोजपा। लोक जनशक्ति पार्टी LJP ने शनिवार को कहा कि वह इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव NDA के सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी और राज्य में कमी योग पर पार्टी के विचारों को एक अभिव्यक्ति के रूप में काम करना सही नहीं है। नाराजगी या नाराजगी के साथ निश्चित रूप से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव के मैदान में उतरेंगे। बीजेपी जो भी फैसला करेगी हम उससे करेंगे। तीनों पार्टियां NDA बिहार में भी सहयोगी है। लोजपा उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता AK पई ने कहा, हम बिहार सरकार की कमियों की ओर इशारा करते हैं ताकि शासन में सुधार हो सके। नीतीश कुमार को और गंभीर होना चाहिए। प्रवासी मजदूरों की सामने आने वाली समस्याएं, उन्होंने कहा। लॉकडाउन। गोवा के चर्च मस्जिदें 8 जून से दोबारा नहीं खुलेगी। गोवा में चर्चों और मस्जिदों ने कुछ और समय के लिए बंद रहने का फैसला किया है। भले ही राज्य सरकार ने सोमवार से धार्मिक स्थानों को फिर से बंद करने की छूट के हिस्सों के रूप में फिर से खोलने की अनुमति दी है। हालांकि समितियों को अभी भी अपने मंदिरों को खोलने के लिए कॉल करना बाकी है। तटीय राज्य में श्रद्धालुओं के लिए केंद्रीय मंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को कहा कि राज्य में धार्मिक स्थल सोमवार से खुल सकते हैं, लेकिन देश में कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर किसी भी तरह की सामूहिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। गोवा ने 267 कोविड-19 मामलों की सूचना दी। यदि इनमें से 202 सक्रिय मामले हैं तो आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रविवार को गोवा चर्च के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में कोविड-19 स्थिति को देखते हुए सोमवार से चर्च नहीं खोले जाएंगे और वे इस पर फैसला करने के लिए कुछ और समय का इंतजार करेंगे। अनलॉक का मतलब आज़ादी नहीं है। यूपी CM योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से खोलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा, अनलॉक का मतलब आज़ादी नहीं है और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 5 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा न हो और सामाजिक सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाए। केंद्र ने 30 मई को कहा था देश में 8 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25 मार्च को प्रभावी राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन को काफ़ी हद तक आराम दिया जाएगा, जिसमें शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थानों को खोलना भी शामिल है। यहाँ तक कि सख्त प्रतिबंध भी रहेंगे। 30 जून तक देश में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने वायरस ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने पर जोर दिया और कहा, अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है।
सामाजिक गड़बड़ी का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और लोगों को भीड़ से बचने के लिए प्रभावी गश्त होनी चाहिए, उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में आदित्यनाथ ने कहा, छूट देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। चरणबद्ध तरीके से सम्मेलन क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र, इसके लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट दी जाएगी। रिटायरमेंट से पहले मुंबई रेलवे पुलिस कोविड-19 की मृत्यु हो गई। एक अधिकारी ने कहा कि ठाणे जिले के डोंबिवली रेलवे पुलिस से जुड़े एक 58 वर्षीय सहायक उप निरीक्षक की शनिवार को कोविड-19 से मौत हो गई। एएसआई, जो 11 मई से 4 जून तक छुट्टी पर थे, को सेवन हिल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुंबई में 29 मई को उपन्यास कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के बाद डोंबिवली रेलवे पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सतीश पवार ने कहा, वो पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और आज अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। अधिकारी ने कहा कि वह 30 जून से सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार था। वह मुंबई के घाटकोपर में अपने परिवार के साथ रहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।